जय श्री जय राम। श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस मूवी चैनल में, पाक हिंदू रिएक्शन चैनल, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। तो जी कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे जी। तो जी आज हम लाए हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान का पार्ट नंबर 10th। जी तो भाई बहुत ही मतलब कि इमोशनल भी था और कमाल के भी पार्ट थे। पिछले पार्ट उसमें वाली का अंत हो गया था 9th पार्ट में। जी और अब हम देखेंगे 10th पार्ट। पहले हम 10th पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो जी। और फिर सुग्रीव को किष्किंधा के सिंहासन पर विराजमान कर अंगद को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। ओ इस राज्याभिषेक के डंके किष्किंधा की गली गली में गूंजे। अच्छा, किष्किंधा सम्राट की सुग्रीव ने श्री राम से वादा किया कि वो उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी सीता को खोजने में अपनी पूरी सेना लगा देंगे। परंतु वर्षा ऋतु के आगमन से ढूंढवाई में बाधा पड़ गई। इसलिए मौसम साफ होने तक श्री राम ने सुग्रीव की खोज को 3 माह तक स्थगित कर दिया। अच्छा, 3 महीने तक रोक उन 3 दिया। माहों में किष्किंधा का जोश जश्न में बदला, फिर एक जुनून में, और धीरे धीरे जरूरत एक आदत बन गई। क्या बात है यार, कैसे जोड़ रहा है फिक्रों को। और महीनों बाद बादलों के बीतने से आसमान तो खुल गया, लेकिन वानर सम्राट सुग्रीव की नींद न खुली। नींद नहीं खुली। अब मदिरा इतनी पियेंगे तो वो जश्न में और जोश में वो महाराज। आदत बन गई ना, महाराज और जरूरत बन गई। उठिए महाराज, आपसे मिलने कोई आया है। उससे कहो बाद में आए। महाराज मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो कहता है जब दिया वचन ही टूट गया तो नींद टूटनी कौन सी बड़ी बात है। वचन जो आपने दिया था एक ऐसे राजा ने जो अपने राज्य को अंधकार से उजाले में ले जाने आया था, पर उस राजा की तपिश तो मदिरा में बुझकर स्वयं उस अंधकार में ही खो गई है। क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? सोने दो मुझे हनुमान। जो भी है रुकेगा मेरे लिए। ये क्या स्थिति है? महाराज स्थिति का कारण अतिथि है, राजपुत्र लक्ष्मण, जो अकेले नहीं हैं, साथ में उनका क्रोध और धनुष भी हैं। कहाँ है सुग्रीव? श्रीमान कृपया अपने शस्त्र नीचे रखिए। ये शस्त्र नहीं, मेरा सवाल है जिनका जवाब केवल वचन तोड़ने वाला सुग्रीव दे सकता है। सामने आओ सुग्रीव। मैंने किया क्या है? ये मनुष्य मुझे मारने क्यों चले हैं? अपना वादा तोड़कर आपने उनका विश्वास तोड़ा है महाराज। बात इस हद तक कैसे पहुंची? ठीक है, घबराओ मत, मैं सब ठीक करता हूं। ये मेरी अंतिम चेतावनी है सुग्रीव। मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वरना अपने बाणों से तुम्हारे साम्राज्य को छलनी कर दूंगा। लक्ष्मण! लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरे मित्र। एक धोखेबाज मेरा मित्र नहीं। तुम्हारा क्रोध उचित है लक्ष्मण। मैंने तुम्हारे भाई और तुम्हें अपनी पीठ दिखाकर बहुत बड़ी गलती की। जिस सत्ता को तोड़ने में तुम्हारी मदद ली, मैं उसी घमंड के नशे में चूर हो गया। मैं तुम्हारा, अपनी प्रजा का दोषी हूं। बस ये अंतिम अवसर दे दो मुझे। मैं वादा करता हूं कि अपनी पूरी सेना और शक्ति लगा दूंगा, और आज से 30 दिनों में राजकुमारी सीता को पाताल से भी ढूंढकर उन्हें श्री राम को सौंप दूंगा। क्योंकि यदि इस बार भी मैं असमर्थ रहा तो मेरे सैनिकों के साथ तुम्हारे बाण का लक्ष्य मेरी छाती होगी। क्यों गदाधारी सेना को हनुमान? खुद को दांव पे लगा क्या दिया। तुम्हारा भटका हुआ राजा अपने वचन से फिर डगमगाएगा, या फिर अपने बाण से कहूं उसे सही रास्ते पर लाने को? लक्ष्मण, गलती को सुधार का अवसर दो। मुझे विश्वास है कि इस बार महाराज तुम्हें निराश नहीं करेंगे। और इस विश्वास की वजह मैं स्वयं हूं। राजकुमारी सीता को ढूंढने जो सेना जाएगी, उसका भाग मैं भी बनूंगा। लेकिन हनुमान। तो ठीक है सुग्रीव, हनुमान के विश्वास पर तुम्हें एक और अवसर दे रहा हूं। अंतिम अवसर। मैं इस करुणा का आभारी हूं लक्ष्मण। मैं आज ही अपनी वानर सेना को एकत्रित करता हूं। ये क्या कर डाला तुमने?
तुम मेरी सेना का हिस्सा कैसे बन सकते हो? तुम्हारा मोल लगाने का मैं सोच भी नहीं सकता। काश आपने उससे पहले अपने दिए वचन का सोचा होता महाराज, और उन सैनिकों का जिनकी जान आपने अब दांव पर ये लगा दी। हनुमान जी तो मैं क्या करता? बड़े प्यारे अपनी थे। गलती के प्रायश्चित का यही तरीका सूझा मुझे। सेना इस उपाय से प्रसन्न नहीं होगी। जानता हूं हनुमान, पर प्राण से बढ़कर वचन होता है। सारे कबीलों के साथ तमाम सेनापतियों को एकत्रित करो हनुमान। बता दो किष्किंधा को कि उनका सम्राट जाग गया है। सबको पता चल गया। कब से देख रही हूं महाराज, यूं खोए खोए। कुछ है जो मुझे अंदर ही अंदर कुरेद रहा है। एक खालीपन। खालीपन नहीं, अभी भी मदिरा ये भी। पश्चाताप है। पश्चाताप? किस बात का? वाली के वध की जिम्मेदारी किसी और को सौंपने का पश्चाताप। आपको लगता है कि उसे मारना आपका कर्तव्य था, जिसमें आप नाकाम हुए हैं। पर गलत आपके कर्म नहीं, आपकी ये सोच है महाराज। आइए मेरे साथ। कहां? नाकामयाबी का अंजाम कभी भी इतना आबाद और इतना उज्जवल नहीं होता है। आपकी वजह से किष्किंधा एक जालिम की जकड़ से निकलकर आज फिर गर्व से सर उठाकर जी रही है, और इस नए जीवन की आपने वो कीमत दी है जो शायद ही कोई और दे सके। अपने सगे भाई की मौत का भार हमेशा अपनी आत्मा पर, और ये आपकी हार नहीं, आपकी जीत है। जीत जो हमें फिर से एक साथ ले आई है। क्या बात। रूमा, आज फिर तुमने मेरी अंधेरी सोच को रोशन कर दिया। आगे का रास्ता अब मुझे साफ दिख रहा है। क्या बात है। श्री राम, क्या आप मुझे माफ कर सकेंगे ताकि बिना झिझक मैं आपको दिया अपना वचन निभा सकूं? तुम एक सम्माननीय सम्राट ही नहीं, मेरे आदरणीय मित्र हो सुग्रीव। क्या और मित्रों में बात है कभी यार। क्षमा मांगने या देने की प्रथा नहीं होती। मेरे सैनिकों, ये श्री राम हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र। आप सबको यहां बुलाने का कारण एक मौत से भी भयानक कार्य है। क्या इसे स्वीकारने का साहस है आप में? आप बस आदेश दीजिए महाराज, बिना ताकि ये गदा हर मौत को जिंदा कर देगी। इसीलिए वो भी कहता जोश हूँ, में। हथियार पर भरोसा बेकार। महाराज सुग्रीव, इस सेना की बागडोर मुझे दीजिए। अपने जबड़े से मैं दुश्मन की हड्डियों का सूरमा बना दूंगा। हाँ। बेटा सुषेण, जवानी का जोश अच्छा है, फिर भी थोड़ा कच्चा है। महाराज, तीनों एक इस दूसरे कार्य का एक नेतृत्व तीसरे मुझे से दीजिए। तुमसे यही एक उम्मीद थी बढ़कर। है बुद्धि बली शत बली। मैं तुम चारों को मिथिला की राजकुमारी सीता, श्री राम की धर्म पत्नी की सुरक्षित वापसी के कार्य में नियुक्त करता हूं। उनका अपहरणकर्ता कोई और नहीं, स्वयं राक्षस सम्राट रावण है। इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए 30 दिन है तुम्हारे पास। 30 दिनों में या तो तुम्हें राजकुमारी सीता मिलेंगी या मिलेगी अपनी मौत। ओह, स्वीकार है? महाराज, आपके लिए तो हम हंसते हंसते मौत को गले लगा लें, लेकिन एक मनुष्य के लिए आपका यूं अपनों को इस अंधेरी खाई में ढकेलना समझ से परे है। शतबली, यदि ये मनुष्य ना होता तो आज हम और तुम यूं आमने सामने खड़े न होकर वाली की रौंधी हुई धूल होते। ओह, अच्छा, बिल्कुल यार। शतबली, एक वानर के लिए उसका वचन जान से बढ़कर है दोस्त। राजकुमार राम को दिए वचन से अपनी पीठ मोड़कर मैंने तुम्हारा, पूरी वानर जाति का अपमान किया है, और ये अब
वाली का साम्राज्य नहीं रहा जहां हमारी प्रतिष्ठा का कोई मोल नहीं। हमारी परिस्थिति ये वो सुनहरा दौर है जहां हम वानर प्रतीक हैं, सत्य और न्याय के, जिसके पथ पर चलने वालों की न हार होती है न मृत्यु, होती है केवल जीत। ये मेरी उम्मीद है, मेरा यकीन है, यकीन जो तुम पर है शतबली, तुम पर सुषेण, विनता, यकीन जो कहता है कि तुम राजकुमारी सीता को संग लेकर ही लौटोगे। विजयी किष्किंधा की जय, सम्राट सुग्रीव की जय। तो जी यार ये बहुत ही कमाल का पार्ट था यार, पार्ट नंबर 10 तो यार बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ अब मतलब कि पहले तो महाराज सुग्रीव ने मतलब कि भगवान श्री राम से वादा किया, लेकिन ऊपर से बरसात शुरू होगी, बरसात का मौसम, तो 3 महीने के लिए भगवान श्री राम ने वो रोक दिया, और उसके बाद वो उनकी नींद नहीं खुली। उनका मतलब कि वो नई नई जीत थी तो वो जश्न में बदले, रोज जश्न करते। अब रोज जश्न करने में वो जश्न जो है धीरे धीरे जोश में बदला, जोश जो है धीरे धीरे ज़रूरत में, और ज़रूरत एक आदत बन गई, और ज़रूरत आदत से ज़रूरत बन गई। यार जिसने ये डायलॉग लिखे, कितनी कमाल के डायलॉग लिखे हैं यार, क्या बात है। और फिर उसके बाद जो यार लक्ष्मण जी का गुस्सा कैसा था यार, उनका धनुष ऐसे, लक्ष्मण जी भी बहुत ही ताकतवर थे यार, क्यों पूरा नहीं? महल हिलने लगा था। हाँ, उनके उसरी एक डोर बजाने से, धनुष की जो डोर होती है जो जिसमें मतलब कि कमान रख के खींचते हैं, वो डोर को सिर्फ बजाने से पूरा महल हिलने लगा यार। और वो मतलब कि सारे डर गए कि अब क्या होगा, लेकिन महाराज सुग्रीव ने मतलब कि एक नया वचन दे के सबको मतलब कि फंसा दिया कि 30 दिनों में या तो हम माता सीता को ढूंढ लेंगे, या 30 दिनों में तुम्हारे बाण के सामने मैं और मेरी सेना का सिर होगा। अब पता नहीं आगे क्या होगा यार, बहुत जैसे जैसे हम मतलब कि देखते जा रहे हैं इस सीरीज़ को, ये तो अभी फर्स्ट सीरीज़ है जी। अभी सेकंड सीरीज, इसके 6 सीज़न है, ये फर्स्ट सीज़न है, इस सीरीज़ का फर्स्ट सीज़न है, और 6 सीज़न है इसके। भाई बहुत ही कमाल की होने वाली है यार, जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें और ज़्यादा समझ आती जा रही है, और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है कि हम और देखें और देखें और देखें, है कि नहीं? जी बिल्कुल यार उम्मीद करते हैं आपको भी सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। किसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।